अच्छा जी, आज की क्लास में पहले तो अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम सर क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्व करने जा रहे हैं। हम मार्जिनल कॉस्टिंग में थे। मैं जरा अपनी पुरानी बात याद कर रहा हूँ आपको। तो मैंने आपसे कहा था रेवेन्यू इनटू क्वांटिटी, वेरिएबल कॉस्ट इनटू क्वांटिटी, फिक्स कॉस्ट रिमेन्स फिक्स्ड एंड प्रॉफिट आप निकालते हैं उससे। सर रिपीट करें। मैंने आपसे बोला सर, जो बात मैं आपसे कह रहा हूँ वो ये है सर, आर क्यू। मैं इसको ज़रा चेंज कर लूँ पॉइंटर को। मैंने यहाँ लिखा सर, आपके पास आके यहाँ पे आएगा सर आपके पास आर क्यू माइनस आप क्या करेंगे सर, बी सी क्यू माइनस क्या करेंगे आप सर, एफ सी इक्वल्स टू आपके पास आंसर क्या आएगा, प्रॉफिट। आज की क्लास के बाद हम ऑब्जेक्टिवली मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ेंगे। तुम्हारे वाले कोर्स में हम 3 चीजें एक्स्ट्रा पढ़ेंगे, इनके कोर्स में हम 3 चीजें कम पढ़ेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इस क्लास में कुछ बच्चे ए क्यू ए के बोर्ड के भी हैं। तो जो ए क्यू ए वाले बोर्ड के हैं उनके लिए ये काम है कि उनको ज़रा थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखना होता है, क्योंकि उनके पास एब्जॉर्प्शन नहीं होती, उनके पास सिर्फ मार्जिनल होती है। वो उनके लिए वो बाद में देखेंगे। सर सबसे पहले हमारे पास सेल्स की वैल्यू गिवन है। ए क्यू ए बोर्ड है ना, एक सी आई है एक ए क्यू है, दो बोर्ड्स हैं इस क्लास में, दोनों बोर्ड्स के बच्चे होते हैं। सर यहाँ लिखा हुआ हमारे पास सर 4000 और 10,000 यूनिट्स, दो हमारे पास यूनिट्स हैं। वी हैव टू डिफरेंट लेवल ऑफ आउटपुट्स, राइट। दो लेवल ऑफ प्रोडक्शन है हमारे पास। सेल्स की वैल्यू गिवन है, डायरेक्ट मटेरियल गिवन है, डायरेक्ट लेबर गिवन है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स गिवन है। अच्छा, अब जरा दिमाग लगाइए। अगर आपको ये बातें याद हैं तो आप अब तक ट्रैक पर हैं, और अगर आपको ये बातें याद नहीं है जो मैं बोलने जा रहा हूँ, तो फिर इसका मतलब है आप ट्रैक पर अभी नहीं है। आई थिंक आपकी स्क्रीन शायद गायब हुई है, कुछ ऐसा। क्या मेरी स्क्रीन आ रही है आपके सामने? नो। डन। चलें सर, अब आपके पास ना यहाँ पे काम हमारा अब शुरू हो रहा है। सर पहले तो मैं सबसे पहले आपको बोलूँ सर, वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया। आप पहले मेरी बातों को ध्यान से सुने सर, मैंने इसको जूम इन किया। आप मेरी बातों को पहले ध्यान से सुने सर, गौर से देखिए जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं क्वेश्चन नंबर 8 में। अपनी तरफ से कुछ मत सोचें भाई, मैं जो सोचने को कह रहा हूं वो सोचें। बॉय बात सुनो। सर मैंने कहा सर, अगर आप इसको 4000 यूनिट से डिवाइड करें, देखें क्या आंसर आता है। इसको 4000 यूनिट से डिवाइड करें, देखें क्या आंसर आता है। और फिर इसको भी सर 4000 यूनिट से डिवाइड कीजिए, देखिए क्या आंसर आता है। पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है? पहले वाले का आंसर आ रहा है 16। दूसरे वाले का आंसर क्या आ रहा है? 4। और इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 4.5। क्या आ रहा है? 3 है सर। दूसरे वाले का 3, और लास्ट वाले का सर क्या आ रहा है? लास्ट वाले का आंसर आ रहा है सर 4.5। अब सुने, दूसरी तरफ जाइए सर, इसको डिवाइड करते हैं सर कितने से? 10,000 से। सर पहले वाले का आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 10। इसको डिवाइड करते हैं सर आप आगे, आ, इसको डिवाइड करते हैं सर आप कितने से? इसको डिवाइड करते हैं सर आप 10,000 से। आंसर चेक करें, आपके पास क्या आएगा? $3। सर इसको डिवाइड करते हैं सर आप आगे 10,000 से। सर चेक करें सर, इसका आंसर कितना आएगा? इसका आंसर आएगा आपके पास सर $4.5। तो यहाँ लिखा मैंने आगे 4.5। और सर लास्ट वाले को मैंने अभी नहीं छेड़ा, मैं आपको वजह बताता हूँ भाई। सुनो यहाँ देखो, पढ़ो हमारे और से सुनो। सर ये सारी चीजें जो जो मैंने आपके सामने अभी जो है वो यहाँ तक लिखी हुई है, इन बातों को जरा रियलाइज कीजिए। बोलिए। 16 ही तो लिखा, वो शायद 10 बन गया सर, 16 डन। सर 16,000 आंसर आ गया। अब जरा लेकिन लाइक सीरियस नोट पे एक बात सुने। क्या याद है आपको मैंने आपसे क्या कहा था? रेवेन्यू पर यूनिट में क्या होता है? फिक्स। चेक कीजिए सर, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? मैंने कहा सर रेवेन्यू पर यूनिट में क्या होता है सर? फिक्स। है ना 16? सर तो इसका मतलब है, यहाँ आगे भी हाईलाइट करता हूँ सर मैं, रेवेन्यू पर यूनिट में क्या होता है सर? फिक्स। दोनों लेवल ऑफ आउटपुट पे, हमार सुनो, दोनों लेवल ऑफ आउटपुट पे दो लेवल ऑफ आउटपुट चेंज तो हुए, लेकिन रेवेन्यू पर यूनिट चेंज नहीं हुआ। और रेवेन्यू जो है वो इन टोटल क्या हो गया सर? रेवेन्यू इन टोटल आपका क्या हो गया सर? इंक्रीज। हमार और से सुनो सर, मैंने यहां लिखा कि 3, यहां भी लिखा 3। सर मैं क्या कह रहा हूं आपसे, आपकी वेरिएबल कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर आपकी वेरिएबल कॉस्ट है। सर देखें, गौर से देखें सर, ये अगर पर यूनिट में फिक्स है तो मैं कह रहा हूं कि ये वेरिएबल है। मेरी बात समझ रहे हो फातिमा, मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं देखो, डायरेक्ट मटेरियल पहले वाली भी सिचुएशन में $3 थी पर यूनिट, और दूसरी वाली सिचुएशन में भी क्या है? 3। दिस इज द रीजन दैट इट इज अ वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ में आई? मैंने खामखा नहीं कहा, मैं डायरेक्ट बस याद करके नहीं कह रहे कि डायरेक्ट मटेरियल जो है वो वेरिएबल कॉस्ट है भाई। सारी डायरेक्ट कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट होती है। आई गॉट इट।
लेकिन जो उसका अंदर फलसफा है न्यूमेरिक वो ये है कि सर $3 और $3 दोनों में सेम है। अगला वाला चेक करें सर, क्या ये पर यूनिट में 4.5, क्या ये पर यूनिट में 4.5 है? यस। इसका मतलब है ये वेरिएबल कॉस्ट है क्योंकि ये पर यूनिट में फिक्स है। आ गई बात समझ में? ये जो रटा हुआ कहानी है ना आपके अंदर के भाई डायरेक्ट मटेरियल वेरिएबल है, तो उसको जरा हटाएं, पॉलिश करें, साफ सुथरा करें, दोबारा से देखें क्या कहा मैंने। वेरिएबल कॉस्ट की बाय डेफिनेशन ये है कि जब प्रोडक्शन बढ़ती है तो वो बढ़ती है टोटल में, और जब प्रोडक्शन कम होती है तो वो कम होती है खिजर मगर टोटल में, लेकिन वो पर यूनिट में क्या रहती है? फिक्स। अब सुनना, अब जरा यहां पे देखना, मेरी बात सुनना, इसको डिवाइड करो 4000 से, इसको भी डिवाइड करो 10,000 से। और कमाल देखो, अब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो ये है, इसका आंसर क्या आ रहा है आपके पास? 5। और सर दूसरे वाले का आंसर चेक करो क्या आ रहा है? सर ये नहीं है सर वेरिएबल कॉस्ट। सर कैसे पता आपको? क्योंकि ये पर यूनिट में क्या नहीं है? बोलो फिर से, ये पर यूनिट में फिक्स नहीं है। ये होती है बात। आइए बात समझ में। सर ये जो मैं आपको बच्चों की तरह ना स्पून फीड करा रहा हूं, ये मेरा काम है, मैं अपनी पूरी बात समझ के ना आपको ये बात समझा रहा हूं। आ रही है मेरी बात समझ में? मतलब मैं जो समझ रहा हूं वो आ रहा है आपके सामने भी है। सर तो मैंने क्या किया, मैंने 4,000 से इसको डिवाइड किया। 4,000 यूनिट पे इसका इसका रेट क्या था? मैंने यहाँ कहा 4,000 यूनिट पे इसका रेट था 5, लेकिन यहाँ 38,000 पे इसका रेट क्या हो गया सर? 3.8 या जो भी इसका रेट है सर वो चेंज हो गया ना, तो मैंने अंदाजा लगा लिया ये वेरिएबल कॉस्ट क्या नहीं है, ये वेरिएबल कॉस्ट, फिर से बोलें, ये क्या नहीं है? पर यूनिट में फिक्स नहीं है सर, तो वेरिएबल कॉस्ट भी नहीं है ये। आगे बढ़ते हैं सर। अब ये बोल रहा है सर वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दिखाइए पर यूनिट। तो सर हमने इतना काम कर लिया, अब हम वेरिएबल कॉस्ट तो इसकी निकाल सकते हैं। सर वेरिएबल कॉस्ट जवाब दीजिए इसकी। वेरिएबल कॉस्ट की अगर मैं बात करूं, अब सुनना जरा गौर से। सर वेरिएबल कॉस्ट अगर आप समझ रहे हो, अभी तक आपने ये क्वेश्चन देखा, मैं आहिस्ता आहिस्ता बोल रहा हूँ ये बात ताकि मैं आपको क्लियर कर सकूं। अभी वेरिएबल कॉस्ट हमने निकाली नहीं है, अब हम निकालेंगे। वेरिएबल कॉस्ट के लिए सर मैंने यहाँ पे लिखा आके 3, आगे आगे सर मैंने इसके अंदर प्लस किया, आगे आगे इसके अंदर आंसर आ गया 4.5। तो सर यहाँ इसका आंसर क्या बनता है सर? इसका आंसर आपके पास बनता है सर कितना? 7.5। ये टोटल नहीं है इसका सर, ये पर यूनिट में नहीं आया सर। अब मेरी बात समझें, इस क्लास में मैं आपको एक बात समझा रहा हूँ सर, तो गौर से देखिए, गौर से देखिए। पहले तो मैंने ये चेक किया कि सर, पहले मैंने ये चेक किया हुसैन कि बेटा ये टोटल में भी फिक्स नहीं है। अगर ये टोटल में फिक्स होती तो 4,000 पे भी ये 20,000 होती, और 10,000 पे भी ये क्या होती? ये 20,000 होती। सर ये टोटल भी नहीं है फिक्स, तो इसका मतलब है ये मिक्स है कुछ, ये कोई सेमी वेरिएबल कॉस्ट है, या कोई ऐसी कॉस्ट है जिसमें फिक्स कॉस्ट भी है। नहीं समझ में बात? मैं फिर से बोलता हूँ, फिक्स कॉस्ट को तो टोटल में क्या रहना चाहिए? फिक्स। क्या ये टोटल में फिक्स है? मेरा सवाल है। नहीं, ये तो चेंज हो गई। सर जो चीज टोटल में भी चेंज हो गई, वेरिएबल में भी चेंज हो गई, तो इसका मतलब है इट हैज 2 डिफरेंट कॉम्बिनेशन। उसका आंसर निकालने का आज आप एक तरीका बता रहा हूं। यानी मैं ये कह रहा हूं आपसे, प्रोडक्शन का हेडिंग डालिएगा यहीं पे। सर मैं आपसे कहना ये चाह रहा हूं कि जो प्रोडक्शन है, क्या हो जाता है इसमें इनको? सर मैंने यहां लिखा आके, सर मैंने लिखा प्रोडक्शन है आपका, प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन का जो ओवरहेड है, उस प्रोडक्शन के ओवरहेड पर कितना वेरिएबल और कितना फिक्स है, इसको निकालने का तरीका क्या है? सर हाउ टू फाइंड द वेरिएबल कॉस्ट इन प्रोडक्शन ओवरहेड एंड फिक्स कॉस्ट इन प्रोडक्शन ओवरहेड। सही है? अब सुनना सर, एक मेथड होता है, उसका नाम होता है सर हाई लो मेथड। क्या नाम होता है सर उसका? हाई लो मेथड। ये हाई लो मेथड आपको ये बताता है कि किसी भी चीज के अंदर से आप फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अलग कर सकते हैं। वो कैसे सर? सर आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट अगर चाहिए हो, इसमें से मैं इसकी बात कर रहा हूं, प्रोडक्शन के ओवरहेड्स में से, तो आपको कैसे पता चलेगा इसमें वेरिएबल कितना है? अब सुने सर, वेरिएबल ऐसे पता चलेगा सर, जब हम हाईएस्ट कॉस्ट माइनस कर दें इसके अंदर से क्या? लोएस्ट कॉस्ट, और सर हम इसको डिवाइड कर दें किससे? हाईएस्ट आउटपुट से, माइनस कर दें इसमें किसको? लोएस्ट आउटपुट से। हाईएस्ट और लोएस्ट आउटपुट से सर हम इसको क्या कर दें? माइनस कर दें। सर अब मेरी बात सुनिएगा, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है सर? हाईएस्ट कॉस्ट है सर आपकी 38,000। लोएस्ट कॉस्ट कितनी क्वेश्चन में गिवन है सर आपके पास? 20,000। सर इसको डिवाइड करेंगे आप, सर डिवाइड करेंगे तो हाईएस्ट आउटपुट कितना आएगा सर आपके पास? 10,000। लोएस्ट कितना आएगा सर आपके पास? 4,000। सर जरा दोनों का आंसर निकालिए। सर इसका आंसर आ गया $3। $3 मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या है पर यूनिट?
सही है, यही निकाला था ना हमने, $3 वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। अब क्या करो, सुनो, अब एक काम की बात सुनो सर, ये मैंने ऊपर कौन सा 10,000 ना, 10,000 यूनिट्स आउटपुट ना, हाईएस्ट आउटपुट लोएस्ट आउटपुट। अब सुनिए सर, ये जब मैंने ये सामने, और ये सब चीजें नहीं पढ़ानी है आपके कोर्स में, ये मैं आपको एडिशनल पढ़ा के दे रहा हूं ताकि आपको बात अच्छे समझ में आए, किसी पास पेपर का क्वेश्चन कर सके तो ये सब कुछ आराम से पिकअप कर लें आप, फॉर्मूला हो आपके पास। अब सुनिए सर, काम की बात सुने, ये आपने लिख लिया। अब मैं यहाँ एक बात लिख रहा हूँ, सुनिएगा, लिख लिया ना भाई, नबीरा लिख लिया ये। अब सुनिए, अब मैं एक काम की बात आपको समझाऊं सर, किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे इसको अप्लाई करके देखिए। जैसे मैंने अभी 4,000 पे अप्लाई किया, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3, आंसर चेक कीजिए क्या आ रहा है, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 क्या, 4,000 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू आंसर कितना आया, 12,000। सही हो गया सर। अगर 12,000 मेरी वेरिएबल कॉस्ट है तो जवाब दीजिए 20,000 मेरी टोटल कॉस्ट है। 20,000 की टोटल कॉस्ट में से सर मेरी 12,000 की कॉस्ट क्या हो गई, 12,000 की कॉस्ट मेरी क्या हो गई, फिर से बोलो, वेरिएबल। तो जवाब दीजिए आपकी जो रिमेनिंग कॉस्ट बची वो कितनी है, 8,000। 8,000 मेरी कौन सी कॉस्ट हो गई सर, 8,000 मेरी फिक्स कॉस्ट हो गई। मेरी बात समझ में आई, 8,000 मेरी क्या हो गई सर, फिक्स कॉस्ट, राइट। आगे बढ़ते हैं सर क्वेश्चन में। अब अगर सर मैं दोबारा बोले, मैंने 3 इज वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, मैंने वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को मैंने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया तो वेरिएबल कॉस्ट टोटल आ गया। अब कर रहा हूं सर, 10,000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 10,000 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 3 से, यही चेक करने के लिए कि सही है या नहीं। मैंने 10,000 को 3 से मल्टीप्लाई किया सर, जवाब दीजिए इसका आंसर कितना आया, इसका आंसर आ गया मेरे पास 30,000। अब जवाब दो, अगर 30,000 मेरा आंसर है, ये रहा 38,000 सर, अगर 30,000 मेरा आंसर है तो 38,000 टोटल कॉस्ट है, उसमें से मैंने क्या माइनस कर दिया, फिर से बोलो, 30,000। अब जवाब दीजिए, अब भी आपके पास क्या आंसर आया, 8,000। 8,000 मेरे लिए क्या बन गया सर, फिक्स कॉस्ट। सर तो फिक्स कॉस्ट की तो डेफिनेशन यही होती है ना, फिक्स कॉस्ट टोटल में क्या होती है, फिक्स। मैं किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर काम कर रहा हूं मगर मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है, 8,000। आई बात समझ में, मैजिक हो रहा है सर ये। हाँ ये मैजिक है, अगर आपको मेरी बात रुक के समझनी है आप उसे रुक के समझें। मैं ये बात फिर से दोबारा से रिपीट करता हूँ, यही तो इन 2 क्वेश्चंस का कमाल है, इस पूरे टॉपिक में इन 2 चीजों का कमाल है। आप सुने सर, गौर से सुनो यार, अम्मार गौर से सुनो सर, यहां देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे कहता हूं सर 4,000 यूनिट्स, और सर मैंने यहां लिखा आगे क्या, मैंने यहां लिखा आगे 10,000 यूनिट्स, डन। मैंने 2 यूनिट्स पे इस पर बात की सर। अगर मैं अब आपको बताऊं क्या हो रहा है, अब ये हो रहा है प्रोडक्शन के ओवरहेड्स, मगर पहले किसके, वेरिएबल के, दूसरे किसके, फिक्स, लिख दिए। तो प्रोडक्शन में, इस प्रोडक्शन में सर मेरे पास फिक्स भी मौजूद होगा और वेरिएबल भी मौजूद होगा। सर वेरिएबल निकाल के देखें, वेरिएबल के लिए सर आपके पास वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई सर, 3 को 4,000 पे अप्लाई करो बेटा, आंसर कितना आ गया आपके पास, 12,000। 10,000 को 3 पे अप्लाई करो बेटा, आंसर कितना आ गया आपके पास, 30,000। लेकिन दोनों सिचुएशंस में फिक्स कॉस्ट कितनी है सर, फिक्स कॉस्ट 8,000 है। सर कैसे 8,000 है, 8,000 इसलिए क्योंकि पहली दफा में टोटल कितना है, पहली दफा का टोटल आपके पास कितना है, 20, और अगली दफा का टोटल कितना है सर आपके पास, 38,000। आइए बात समझ में, मैं किसी भी लेवल पे हूं, काम सेम हो रहा है, गॉट इट। अच्छा एक और बात भी समझो फिर, तो फिर इसका मतलब है सर ताहयात अब एक फॉर्मूला और रहा, ताहयात किसी भी चीज की टोटल कॉस्ट निकालनी हो उसमें वेरिएबल कॉस्ट को प्लस कर दो किसके साथ, फिक्स कॉस्ट के साथ। मैं आपको इसको और एक्सप्लेन कर दूंगा, जितना भी मैंने स्क्रीन पे सारा कंटेंट लिखा है सब कॉपी कर ली, फिर बताता हूं मैं क्या कह रहा हूं। काम की बात सुनो भाई, कॉपी कर लो फिर सुनो। काम की बात फिर ये है, सुनो, इसका मतलब सर आज के बाद कभी आपसे कोई बोले वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है और कोई आपसे बोले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है, तो आप सर ये बोलेंगे डायरेक्ट मटेरियल पर यूनिट प्लस डायरेक्ट लेबर क्या पर यूनिट प्लस प्रोडक्शन ओवरहेड्स की वेरिएबल कॉस्ट प्लस, और वो भी किसकी, पर यूनिट, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन की क्या, वेरिएबल कॉस्ट क्या, पर यूनिट प्लस। आ रही है बात समझ में, ये इसका पूरा फॉर्मूला बना। हाँ बोले, रॉयल्टीज को बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में नेक्स्ट ईयर पूछना, बिल्कुल फिक्स है, लेकिन उसको नेक्स्ट ईयर में पूछना क्योंकि वो ट्रेसेबल है तो वो वेरिएबल में शिफ्ट हो जाएगी, लेकिन रॉयल्टी एक अलग चीज़ है, मैन्युफैक्चरिंग में देखेंगे। सर डन है, यहाँ तक ये लिख लें। अब सुने, अब इस क्वेश्चन को जरा देखिएगा, मटेरियल अभी देखें आपने यहाँ पे एक चीज़ मिस की हुई है जिसको मैंने अभी प्लस लिखा है। मटेरियल कितने का आ गया सर, मटेरियल आपके पास आ गया 3, लेबर आपके पास कितने की आ गई सर, 4.5। सर जवाब दीजिए, मटेरियल और लेबर तो सर मैंने यहाँ सामने लिख दिया,
उसके बाद जवाब दीजिए सर। उसके बाद आपके पास क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा आपके पास प्लस, एक और प्लस। जवाब दें इस क्वेश्चन में कोई और वेरिएबल कॉस्ट है? यस। नवीरा आपके यहाँ वेरिएबल कॉस्ट आई हमारे पास 3। तो सर ये 3 हमें यहाँ पे लिखना है सर। मैंने यहाँ के लिखा सर, यहाँ लिखा मैंने यहाँ के 3। सर आंसर निकालें इसका कितना? सर इसका आंसर आ गया आपके पास 10.5। 10.5 मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकला। ये बात इंपॉर्टेंट है जो 3 वाली है, ये गिवन नहीं था, ये मैंने फाइंड आउट किया। और ये बात समझ में सर, यहां तक इस पे सारी वर्किंग की मैंने। ये अभी पहली दफा मैंने आपको समझाया, बस आप ज्यादा परेशान मत हो कि ये क्या है। ये हाइलो मेथड है, दैट्स इट। हाइलो मेथड के लिए मैं दोबारा हाइलो मेथड पे जाऊंगा, लेकिन मैं उससे पहले अब देखो काम की बात। हमारे एक काम की चीज सिखा रहा हूँ, सुनो, एक्स्ट्रा एडिशनल है सर। यहाँ देखिए, अब मैं एक चीज आपको ना एक एडिशनल बात समझा रहा हूँ, वो सुने सर। ये जो हाइलो मेथड है ना, इसका एक और भी नाम है दुनिया में, आप इसे इकोनॉमिक्स में भी सॉल्व करते आए। वो क्या है सर? वो है सर चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी। यही है ये फॉर्मूला, इसी को कहते हैं हाइलो मेथड। चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय एक्टिविटी। चेंज इन कॉस्ट कितना आया? 20,000। और चेंज इन कॉस्ट हो गया, मैंने कहा सर चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी कितना है सर? 18,000। चेंज इन एक्टिविटी कितना आया बेटा बोलो? ये भी डायरेक्ट भी निकल सकता है। चेंज इन कॉस्ट फिर से देखो ना, चेंज इन कॉस्ट कितना आया? 38,000 और 20,000, डिफरेंस कितने का आ गया? 18,000। एक्टिविटी में चेंज कितना आया? 10,000 माइनस कितना? 4,000। जवाब दो सर, इसका आंसर क्या आ गया आपके पास? 6,000। अब बेटा जरा डिवाइड करके देखो, आंसर देखो, क्या वेरिएबल कॉस्ट सेम आती है? यस सर, आंसर आ गया हमारे पास कितना? $3। ये भी एक तरीका है, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्टिविटी, बट इट्स द सेम। ये हाइलो मेथड ही है, चेंज इन कॉस्ट चेंज इन एक्टिविटी। बात समझ आई? अब सर क्वेश्चन कह रहा है फिक्स कॉस्ट निकाल के बताइए। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए आपको लाजमी क्या करना पड़ेगा? आपको किसी एक सर्टेन लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर सर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको फिक्स करना पड़ेगा। वो कैसे? सर मैंने कहा, अगर मैं आपसे कहता हूं कि सर अगर आपके 4,000 यूनिट्स बनते हैं, 4,000 यूनिट्स को मैं $3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो मेरा टोटल आंसर कितना आता है सर? 12,000। आ गया 12,000। जवाब दीजिए, इस वक्त आपका प्रोडक्शन ओवरहेड कितने पर है सर? प्रोडक्शन ओवरहेड है सर आपके पास कितने के ऊपर सर? 20,000 के ऊपर। तो इस 20,000 में से, अगर आप इस 20,000 में से 12,000 को क्या कर दें? माइनस कर दें, तो आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी निकल के आ जाएगी सर आपके पास? आपकी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी 8,000। राइट, आई मेरी बात समझ में? अब चाहे आप इसको इस आउटपुट पे रख के देख लें या आप इसको दूसरे आउटपुट पे रख के देख लें, दोनों की बात सेम होगी। इसका फिक्स कॉस्ट का तुम 1 मिनट इसे कॉपी करो, मैं तुम्हें अगले वाले में इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा रहा हूँ। सेम क्वेश्चन है अगला, लेकिन मैं आपको एक कमाल की बात नेक्स्ट वाले में बोलूंगा। आप बोलोगे यार ये ज्यादा आसान है। ये बताना क्यों जरूरी है? ये बताने इसलिए जरूरी है, दिस इज द वर्किंग पार्ट। हमें पहले क्वेश्चन में तो ये बताओ कम से कम कौन सी मार्जिनल कॉस्टिंग पहले वाले में आ गई थी, दूसरे वाले में समझ में आया था ना कंट्रीब्यूशन कैसा। अब मैं आपको समझाता हूँ। अब क्वेश्चन ने थोड़ी देर ना आपसे ये वेरिएबल और फिक्स निकलवा लिया। वापस जा रहे हैं हम बैक टू द वहाँ जो ग्राउंड सिचुएशन थी हमारी। सर हमसे क्वेश्चन कह रहा है 7,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो, प्रॉफिट बताओ, या 15,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करो तो प्रॉफिट बताओ। सर मैं ऐसा कहता हूँ, आपको 2 लेवल ऑफ आउटपुट मैं रख देता हूँ। 7,000 यूनिट्स अगर मैं बनाता हूँ, 7,000 के यूनिट्स अगर मैं बनाता हूँ, और सर मैं आगे लिखता हूँ सर अगर मैं 15,000 यूनिट्स बनाता हूँ, तो सर मुझे ये देखना है कि सर मेरा प्रॉफिट क्या होगा। मैं यहां से स्टार्ट लेता हूं सर। सर बहुत आसान चीज, सबसे पहले तो मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन में रेवेन्यू पर यूनिट कितना गिवन है सर? 16। तो सर अगर मैं आपसे फॉर्मूले की बात करूं तो याद आ रहा है आपको फॉर्मूला सर? आर क्यू माइनस क्या करते हैं सर? वी सी क्यू माइनस क्या करते हैं सर? एफ सी इक्वल्स टू क्या करते हैं सर? पी। पहला क्वेश्चन तो ये कम से कम समझेंगे सर, इस क्वेश्चन ने आपको कहां तक ड्रैग किया। पहला क्या है सर? 16 है ना? 16 है सर। जवाब दीजिए, यूनिट्स कितने हैं सर? 7,000। रमीशा दोबारा बोलूं, समझ नहीं आया? समझ में आया रमीशा? जल्दी से बोलो। जो भी लोग बेटा बात कर रहे हैं, हाँ ठीक है, बोलो बोलो बेटा। नाम भी तो नहीं लिखा हुआ, टेक्नो मोबाइल लिमिटेड, टेक्नो 6 पता नहीं क्या लिखा हुआ आ रहा है। ये तो बताओ नाम क्या है तुम्हारा? ठीक है आशम, फिर से समझा रहा हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दोबारा से समझाऊंगा शुरू से। अभी इसको देखते हैं सर। यहाँ देखें मेरी बात सुने सर, इसमें मैंने वेरिएबल कॉस्ट रखी सर। वेरिएबल कॉस्ट अब मेरी कितनी आ रही है सर? 10.5 मैंने यहाँ लिखा सर। आगे इसके अंदर क्या चीज? 10.5। वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ रही है सर आपके पास? 7,000 से मैंने मल्टीप्लाई किया। अब जवाब दें, फिक्स कॉस्ट क्या रखा? अब आपको कुछ कुछ मेरी बात समझ में आएगी सर। इससे आप क्या निकाल लेंगे सर? इससे आप निकाल लेंगे प्रॉफिट।
आंसर आ गया सर आपके पास कितना, 30,500। आगे देखें सर, अब जरा मेरी बात दोबारा से सुने। क्या अगले वाले में सर ये वैल्यू चेंज होंगी या सेम रहेंगी? सेम रहेंगी। और चेंज क्या होगा? यूनिट्स। तो यूनिट्स को चेंज करते हैं। आर कितना है सर? 16। क्वांटिटी कितनी है सर आपके पास? क्वांटिटी आपके पास सर 15,000। बिल्कुल आशिफ, मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सबर करना। मैं दोबारा ये बात दोबारा समझाता हूँ, दूसरा क्वेश्चन फिर से कराता हूँ। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर मेरे पास? 10.5। मल्टीप्लाई कर दूंगा सर मैं उसको कितने से? 15,000 से। माइनस कर दूंगा उसमें से फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितनी है सर इसकी? 8,000। सर अब बताइए प्रॉफिट कितना? 74,500 सर मेरा प्रॉफिट आ गया। सर कुछ कुछ बात आपको इसको देख के ज्यादा अच्छी समझ में आई होगी। अब हमने ना 4,000 यूनिट्स लिए, ना हमने 10,000 यूनिट्स लिए, बल्कि हमने 7,000 यूनिट्स लिए और 15,000 यूनिट्स लिए। चाहे हमने 7,000 पे रहे, 15,000 पे रहे, 4,000 पे रहे, 20,000 पे रहे, जब तक क्वेश्चन ये नहीं कह रहा फिक्स कॉस्ट को बदलो, हम उसको टोटल में नहीं बदल रहे। और जब तक क्वेश्चन नहीं कह रहा वेरिएबल कॉस्ट को बदलो, हम उसे पर यूनिट में नहीं बदल रहे। आ रही है मेरी बात समझ में? जो चीज जहां फिक्स होती है हम उसे वहां फिक्स रखते हैं। आ रही है बात समझ में? ये इंपॉर्टेंट बात है। बच्चे गलती क्या करते हैं? बच्चे टोटल को बदलने लगते हैं जब भी उनका दिल करता है। टोटल में फिक्स नहीं बदलेगा, वेरिएबल में पर यूनिट नहीं बदलेगा। आ रही है बात समझ में? ये बेस है, फिर कोई बात है। और अभी तो आपकी बेस ही बन रही। मैं रिपीट कर रहा हूं, रेवेन्यू पर यूनिट में फिक्स है, वेरिएबल पर यूनिट में फिक्स है, और फिक्स कॉस्ट पर यूनिट में नहीं, फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स है। ये है असल कहानी सारी। बाकी सब बातें एक तरफ हैं। सर ये लिख दें, मैं भी आपको लिख रहा हूं। अब मैं आशिम तुम्हारी बात का जवाब देने वाला हूं। मैंने कहा रेवेन्यू पर यूनिट में फिक्स है, वेरिएबल कॉस्ट भी सर पर यूनिट में फिक्स्ड है, लेकिन सर फिक्स कॉस्ट किस में फिक्स है? फिक्स कॉस्ट टोटल में बॉस। ये है असल गेम सारा। इफ यू कैन अंडरस्टैंड दिस, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, आप सब समझ रहे होंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? कौन सी चीज कहां फिक्स है? फिर से बोलो, कोई कंफ्यूजन है? वो पीछे बॉय कोई मसला है? अब सुनो दोबारा से क्वेश्चन। बहुत सारे लोगों का यहाँ ऑनलाइन वाले में भी क्वेरी है, सर जरा इसको दोबारा से समझाएं। अब मैं अपने अंदाज से नहीं, आपकी आसानी वाले अंदाज से समझा रहा हूं। ये समझे, ये ज्यादा आसान है जो अब मैं बोलने जा रहा हूं। सुने, पेज नंबर 20 पे आ जाए सर। सबसे पहले लिखा है सेल्स, व्हाट यू नीड टू डू, व्हाट यू आर सपोज टू डू। पहले तो चेक करते हैं सर, पहले तो डिवाइडेड बाय करते हैं सर इसको 2000। सर आप इसको क्वांटिटी से डिवाइड करें, पहले तो इसका आंसर निकालें। पहले का आंसर 15। इधर भी चेक करें सर, सर डिवाइड करके देखें सर इसको 10,000 यूनिट्स है। सर सेल्स का आंसर निकालें, क्या आंसर आ रहा है सर? 15। सर इसका आंसर आपके पास कितना आ गया? इसका आंसर भी आपके पास 15। सर जवाब दे, अगर उम्र ये दोनों में, अगर तहा ना रे तहा अगर ये दोनों में रेवेन्यूज में, दोनों रेवेन्यूज में 15-15 फिक्स है, तो उसका मतलब है रेवेन्यू पर यूनिट है। ये आ रही है बात समझ में? आगे बढ़ते हैं सर, जरा डीएम निकालते हैं। वैसे तो डीएम होता ही वेरिएबल है, डीएम में कोई डाउट ही नहीं है, तो डायरेक्ट कॉस्ट है, वैसे ही वेरिएबल है, मगर फिर भी चेक करते हैं सर। सर मैंने कहा इसको मैं 2000 से डिवाइड करता हूं, अगले वाले को सर मैं 10,000 से डिवाइड करता हूं। दोनों का आंसर आपको पता है क्या मिलेगा? दोनों का आंसर आपको 5 मिलेगा। ये करेक्ट हो गया सर। हाशिम यहां तक बात आई थिंक क्लियर है। डायरेक्ट में जितनी भी डायरेक्ट कॉस्ट है सब वेरिएबल है सर। उसके बाद मैंने ये कहा इसको भी 2000 से डिवाइड करते हैं। सर इसका आंसर आपके पास क्या आ गया? डॉलर कितना? 4। इसको भी सर जरा 10,000 से डिवाइड करके देखें, इसका भी आंसर आपके पास क्या आएगा सर? 4। रमीशा अब बात क्लियर है? गिव मी थम्स अप। डन। अब सुनो सर, प्रोडक्शन ओवरहेड्स की बात करें। अब जब मैं प्रोडक्शन ओवरहेड्स पे आया ना, मुझे एक डाउट हुआ। पता है क्या डाउट हुआ? डाउट देखें मेरा, मेरा डाउट देखें, आपको मेरी बात समझ। हाशिम आगे कोई बात नहीं कर रहा, हाशिम बेटा गौर से सुनना। मैं जो बात आपसे कह रहा हूं, अब जरा उसको समझे। 5,000 और 21,000 नजर आ रहा है आपको? ये सर टोटल में भी फिक्स नहीं है। तो जो चीज टोटल में फिक्स नहीं है सर, ये तो अजीब बिहेव कर रही है। मेरी बात समझ रहे हो? एक में 5,000 होती है, अगले में 5,000 होती, मैं बोलता यार चेंज ही नहीं हो रही। जब चेंज नहीं हो रही तो मैं क्या बोलता? ये कौन सी कॉस्ट है? फिक्स कॉस्ट। लेकिन सर ये तो चेंज हो रही है, चेंज हो रही है, तो मुझे क्या पता करना पड़ा कि चेक तो करूं वेरिएबल है या नहीं है। तो वेरिएबल है या नहीं टोटल में देख के थोड़ी बता सकते हैं वेरिएबल है या नहीं, बल्कि क्या देखना पड़ेगा? पर यूनिट। अगर ये पर यूनिट में फिक्स है तो फिर वेरिएबल है ना। मेरी बात समझ में आई? ये बात मैं पहले 5 क्वेश्चन पिछली क्लास में समझा के आज आपको 2 क्वेश्चन में समझा रहा हूं ये बात। पहले इसका बिहेवियर देखो कैसे। अब आओ सर, इसको डिवाइड करो 2000 से, इसको भी डिवाइड करो 10,000 से। अब जरा चेक करो आंसर क्या आ रहा है। इसका आंसर बताओ क्या आ रहा है? इसका आंसर आ रहा है आपके पास सर 2.5। इसका आंसर चेक करो, डॉलर आ गया 2.1। नीदर इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट इन टोटल और नॉर इट्स व्हाट अ फिक्स कॉस्ट। ना ये फिक्स है ना ये वेरिएबल है। सर ये आपको कैसे पता चला? भाई टोटल में वैसे ही चेंज हो रही है, पर यूनिट निकाला तो वैसे ही चेंज हो रहा है। तो ना तो ये पर यूनिट में फिक्स रही, ना तो ये टोटल में फिक्स रही। हुसैन बात समझ में आ गई? तो ये हमारे लिए ना फिक्स है ना वेरिएबल।
हमें अब इसके अंदर से कोई पोर्शन निकालना पड़ेगा कि कितना फिक्स कितना वेरिएबल। सुने, उसके लिए क्या करें, हाँ उसके लिए क्या करें, आप हाइलो मेथड यूज करें। मैं हाइलो मेथड के फौरन बाद आपको वो वाला मेथड भी समझाता हूं जो मैं कह रहा हूं। हाइलो के बाद आप वो अप्लाई कर दें, आपके क्वेश्चन का आंसर आपको रीजनेबली मिल जाएगा। वो क्या, आप सुने, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको। सर हाइलो मेथड का फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे? सर हाईएस्ट कॉस्ट माइनस करेंगे सर लोएस्ट कॉस्ट, डिवाइड करेंगे सर आप इसको हाईएस्ट आउटपुट एच ओ से, और माइनस कर देंगे आप इसको सर लो आउटपुट से। मैंने कहा लो आउटपुट से सर आप इसको क्या कर देंगे, माइनस। सर जवाब दीजिए, ये आपके लिए क्या बन जाएगा, वेरिएबल कॉस्ट क्या पर यूनिट। जवाब दें सर, हाईएस्ट कॉस्ट कितनी है 21,000, लोएस्ट कॉस्ट कितनी है 5,000, चेंज आ गया, डिवाइडेड बाय कर देते हैं सर। हाईएस्ट आउटपुट कितना है सर 10,000। सर जवाब दीजिए लोएस्ट कितना है सर 2,000। सर जवाब दीजिए वेरिएबल कॉस्ट इससे क्या निकलेगा सर, पर यूनिट। नाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट दिस। क्या आंसर आ रहा है सर, $2 आंसर आ रहा है, $2 आंसर आ गया सर मेरा। अब जरा सुने, और से सुने, स्ट्रेट आपको बात समझाने के लिए। अगर आपको बात ना हाशिम समझ में आ जाए कि सर मैं इसमें से फिक्स कॉस्ट कैसे बाहर निकालूं, ये देखें सुने। सर ये जो आंसर मेरा निकला है, अगर मैं इसको वही अपनी पुरानी घिसी पिटी इक्वेशन पे दोबारा से ड्राइव कर दूं तो कमाल हो जाएगा, आपको मेरी बात समझ आ जाएगी। कोई घिसी पिटी इक्वेशन सेम। क्या इक्वेशन, मैं बार बार आपको एक बात बोल रहा हूं सर, कॉस्ट अकाउंटिंग में टोटल कॉस्ट का मतलब होता है वेरिएबल कॉस्ट क्वांटिटी प्लस कर देंगे आप उसके अंदर फिक्स कॉस्ट। अब प्लस क्यों किया, अब मैं प्रॉफिट नहीं निकाल रहा बल्कि टोटल कॉस्ट निकाल रहा हूं। वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट करोगे तो क्या आएगा, बोलो, वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट को प्लस करोगे तो क्या आएगा, टोटल कॉस्ट। सर क्या क्वेश्चन में 2000 यूनिट के ऊपर ये कॉस्ट गिवन है, गिवन है ना। तो अगर मैं आपसे ये कहता हूं मुझे 5,000 की टोटल कॉस्ट गिवन है, उसमें कितना वेरिएबल है और कितना फिक्स है ये मुझे नहीं पता, नहीं पता। तो लेकिन सर अभी मैंने थोड़ी सी जुगाड़ करके क्या निकाल लिया, वेरिएबल कॉस्ट तो निकाल ली। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर मेरी, वेरिएबल कॉस्ट है सर मेरी, फिर से बोलो कितनी, $2। अगर मैं इसको इसमें प्लेस कर दूं तो मैं कहता हूं वेरिएबल कॉस्ट 2। क्वांटिटी कितनी है सर, इस 5,000 के ऊपर सर मेरी क्वांटिटी कितनी है 2,000। सर मैं यहां लिखता हूं आके सर मेरी क्वांटिटी कितनी है 2,000। तो सर जवाब दीजिए ना, फिक्स कॉस्ट निकल आई ना। आ गई मेरी बात समझ में, ये इक्वेशन है जो ऊपर भी लगी है, आपको कोई चीज कैसे भी निकालनी हो। सर जवाब दें, जब यहाँ पे मैंने 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर कितना आ गया सर मेरा 4,000। तो मैंने कहा सर फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू 5,000 माइनस क्या कर देंगे सर इसके अंदर से 4,000, तो आपका आंसर फिक्स कॉस्ट का क्या आ जाएगा सर, फिक्स कॉस्ट का आंसर आ जाएगा 1,000। अब सुने, अब किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर 1,000 को क्या रहना चाहिए, सेम। ट्राई करके देखते हैं सर। अब इसी फॉर्मूले को मैं अब इस पे अप्लाई करने जा रहा हूं। सर टोटल कॉस्ट बताइए कितनी है 21,000। सर जवाब दीजिए नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड कितने हैं सर 10,000। मैंने कहा सर टोटल कॉस्ट कितनी है सर 21,000 इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर 2। सर मैंने मल्टीप्लाई किया उसको कितने के साथ, 10,000 के साथ, ब्रैकेट क्लोज, प्लस क्या करूंगा फिक्स कॉस्ट। अब जवाब दीजिए 21,000 में से 2 इंटू 10,000 कितना आंसर आ गया सर मेरे पास 20,000। सर जब मैंने माइनस किया तो जवाब दीजिए क्या मिलना चाहिए, फिक्स कॉस्ट। जवाब दीजिए क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट कितनी निकली 1,000। दोनों पे अप्लाई करके देख लिया मैंने, आ गई मेरी बात समझ में। मैं आपको ना ये घोल घोल के पिलास ले रहा हूँ ताकि आपको यार क्वेश्चन में कोई हिकअप ना हो। फिर बच्चे डिसीजन मेकिंग में जाते हैं या बच्चों वाले सवाल पूछते हैं पीछे वाले, ये बच्चों वाले सवाल है। डिसीजन मेकिंग का तो सबसे आसान क्वेश्चन होगा, उसमें सिर्फ मार्जिनल पे बात होगी। मार्जिनल वर्सेस एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आया और उसमें कोई चैलेंजिंग बात पूछे तो पता चलता है एग्जाम मुश्किल है। डिसीजन मेकिंग में नहीं मुश्किल होनी चाहिए, आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। अब सुने, अब अगर मैं वेरिएबल कॉस्ट निकालने जा रहा हूं, आई होप सो सबको समझ में आया क्यों पुट करा। अम्माद कह रहा है सर टोटल कॉस्ट पे, बेटा ये टोटल कॉस्ट है ना, इस वक्त प्रोडक्शन की टोटल कॉस्ट ये है और प्रोडक्शन की ये वाली कॉस्ट है, हमें इसमें से निकालना है। बाकी तो अब तय हो गया ना अम्माद के, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर तो है ही है वेरिएबल। यही एक चीज है जिसके अंदर वेरिएबल और फिक्स दोनों मौजूद है। आई मेरी बात समझ में अम्माद। बाकी तो ऊपर डीएम डीएल तो हो ही वैसे ही हमारे लिए सब कुछ होगा। हाशिम बात क्लियर, गिव मी थम्स अप। हाशिम बात क्लियर। अली असगर पूछो क्या नहीं समझ आया, एक तो समझ नहीं आया ऊपर से क्लास में भी नहीं आया। अली बोलो बेटा, विच इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन। बेटा प्रोडक्शन की कॉस्ट, मैंने कहा प्रोडक्शन ओवरहेड ये टोटल में गिवन है। अब इस टोटल की कॉस्ट अगर मैं कहता हूँ 5,000 है, जो कि ये गिवन है, मैं अपने पास से नहीं लिख रहा हूँ, टोटल की कॉस्ट 5,000 है। तो इस 5,000 के अंदर दो चीजें स्प्लिट हुई हैं, या तो इसमें वेरिएबल कॉस्ट भी और फिक्स कॉस्ट दोनों एडेड है। तो मैंने क्या किया, मैंने पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली हाई लो मेथड से, फिक्स कॉस्ट मैंने उसकी इक्वेशन से निकाल ली। अली बात समझ में आई। अब चले सर वेरिएबल कॉस्ट की बात करें। वेरिएबल कॉस्ट में सर मेरे पास सबसे पहले क्या आया 5, फिर मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट में क्या आया 4, फिर लास्ट में वेरिएबल कॉस्ट में क्या आया सर मेरे पास 2।
जवाब दें सर। तो वेरिएबल कॉस्ट आपकी कितनी बन गई सर? वेरिएबल कॉस्ट आपकी बन गई 11। क्वेश्चन क्या रहा है? फिक्स कॉस्ट निकाल के बताओ। कैसे निकालूंगा फिक्स कॉस्ट हुसैन? किसी भी एक लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर इसे फिक्स कर दूंगा। किसी भी एक लेवल ऑफ आउटपुट का मतलब क्या है सर? सर मैंने यहाँ लिखा आके सर मेरी टोटल कॉस्ट है कितनी? 5000 इक्वल्स टू मेरी पर यूनिट वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर? 2। किसी भी क्वांटिटी पे रख दूं, 2000 की क्वांटिटी है सर, माइनस करके प्लस करके सर इसमें से क्या निकाल लेंगे? फिक्स कॉस्ट। तो व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट सर? फिक्स कॉस्ट आपके पास क्या आएगी सर? 1000। अब किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे हो ये फिक्स है। रख के मैंने ना यार पेंसिल, आप सबसे बात की, जो लोग ऑनलाइन हो मेरी बात को गौर से सुनो, मैं सबसे बात कर रहा हूँ, मेरी बात को सुने। मैंने आप सबसे ये कहा कि वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होती है, राइट, और फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है। ये मैं बात प्रूव कर रहा हूं बार बार। अगर आपको ये बात नहीं पल्ले पड़ी ना, आप फिर घबराएंगे। क्वेश्चन वो कहते 25% वेरिएबल कॉस्ट में चेंज आए, तो पागलों की तरह टोटल में चेंज मत ले आना। वेरिएबल कॉस्ट का पहले क्या निकालना? पर यूनिट। पर यूनिट में चेंज लाना, जो जहां कांस्टेंट है उसमें चेंज आएगा। और क्वेश्चन कहते हैं फिक्स कॉस्ट में 10% इंक्रीज है, तो टोटल में चेंज लाना। आ रही है मेरी बात समझ? सेलिंग प्राइस में चेंज आ गया, तो जवाब दें टोटल में आया या पर यूनिट में आया? पर यूनिट में आया। ये बेस है मार्जिनल कॉस्टिंग की। एक चीज पहले आप 25 रुपए की बेचते थे, अब आप चाह रहे हैं कि उसको डबल का बेचें, तो जवाब दें। तो क्या मैं ये कहूं तो टोटल में पहले 40,000 की रेवेन्यू जनरेट करता था, अब मैं 80,000 करूंगा? ये थोड़ी होगा। आप पहले एक चीज $25 की बेचते थे, अब आप डबल का बेचना चाहते हैं, तो अब कितने का बेचेंगे? $50 का। टोटल रेवेन्यू पे तो ऑटोमेटिकली इंपैक्ट पड़ेगा उसके। मेरी बात समझ में आई है? असल पूरा पूरा किस्सा जो है ना, असल वो इस बात के ऊपर है कि आप ये समझेंगे कौन सी चीज कहां कांस्टेंट है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। आ रही है मेरी बात समझ में? अनिक मेरी बात समझ में? कुछ कंफ्यूजन नहीं? अनिक बेटा ये एक पेंसिल है, ऐसी 10,000 पेंसिलें बेचता हूं, इसके टोटल रेवेन्यू में तो वैसे ही चेंज आ रहा है, मैं बेचता जा रहा हूं, रेवेन्यू चेंज होता जा रहा है, तो मैं जब भी चेंज आएगा इसके टोटल में थोड़ी देखूंगा, मैं रेवेन्यू की पर यूनिट में देखूंगा, वेरिएबल कॉस्ट के पर यूनिट में देखूंगा, मगर टोटल फिक्स कॉस्ट में टोटल पे देखूंगा। आ गई मेरी बात समझ में? ये चेंजेस बेस अजम्पशन ये है, रेवेन्यू पर यूनिट फिक्स, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स, फिक्स कॉस्ट एंड टोटल फिक्स। आ रही है बात समझ में? अब चेंज जब आएगा तो इनकी अजम्पशंस में आएगा। आ रही है मेरी बात समझ में? अब बढ़ते हैं आगे। ये अब आपका होमवर्क रहेगा सर, 7,000 यूनिट्स और 9,000 यूनिट्स पे आपने सर किस तरह काम करना है। अब आए सर आखिरी क्वेश्चन आज की क्लास का, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको इन क्वेश्चंस को समझना है, आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, इसके बाद मैं आपको कुछ क्वेश्चंस होमवर्क दे दूंगा, हो सकता है 2 भी करा दूं, हो सकता है 1 करा दूं, देखता हूं, मैं आपको समझा के चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है सर सेल्स के यूनिट। आप सुने, अब मैं सेल्स का पर यूनिट नहीं निकाल रहा, आप निकालें। सर कैसे निकलेगा? 10,000 को किससे डिवाइड करूं सर? किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट से करके देख लें। 10,000 को, 1 लाख को 5,000 से करके देख लें, 2 लाख को 10,000 से करके देख लें। सर जवाब दें, इसका आंसर क्या आने जा रहा है आपके पास? का आंसर आ रहा है 20, तो दोनों में 20 आएगा। दोनों को ट्राई करके देख लें। अब क्यों बोलूं आपसे, अब तो समझ आ गई ना बात। मटेरियल में से भी किसी को भी लीजिए, 5,000 या 10,000 से डिवाइड कर दीजिए, 12 को डिवाइड कर दीजिए 5 से, सर आंसर आपके पास कितना आ जाएगा? 2.4। 2.4। रीचेक दिस, मैं भी कंफ्यूज हूं। 2.4। 18,000 को 5,000 से डिवाइड कर दीजिए। अच्छा आप चेक कर लीजिए, मेरी बात सुने, अगर मैं इनको इससे डिवाइड कर रहा हूं, अगर मैं इनको इससे डिवाइड कर रहा हूं, तो जवाब दीजिए सर, अगर मैं इनको इनसे डिवाइड करूंगा तो भी आंसर सेम आएगा, है ना? यही तो मेरी अजम्पशन है, सारी कहानी यही है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं सर, मैं आगे बढ़ूं सर। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा है प्रोडक्शन ओवरहेड्स। हियर वी गो, योर लाइक टेस्ट इज स्टार्टिंग राइट नाउ। आपका टेस्ट है जो अब स्टार्ट हो रहा है। सर मुझे एक बात का जवाब दीजिएगा, इन दोनों में देखिए पहले तो, क्या ये टोटल में फिक्स है? नहीं, दे आर चेंजिंग, द कॉस्ट इज चेंजिंग, राइट। अब मसला ये है कि सर अच्छा थोड़ी थोड़ी देर में ये भी अज्यूम करना चाहिए हमें, अगर ये पर यूनिट में फिक्स है तो ये है ही वेरिएबल कॉस्ट। चेक करें क्या ये पर यूनिट में फिक्स है, कैसे कैसे कंफर्म करेंगे सर? 40,000 को आप डिवाइड किससे करेंगे? 5,000 से। आंसर लीजिए वो 8। आंसर आ गया 8। अब सुने, 8 आंसर आया, मेरी माने ना, हर चीज थोड़ी ऐसे चेक करते हैं। 8 आ गया आंसर, 8 को 10,000 पे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 को 10,000 पे अप्लाई कर दीजिए। इसका आंसर 8 आया, 8 को आप 10,000 पे अप्लाई करें, क्या आंसर आया? 80। इसका आंसर क्या आ रहा है? 60। सेम नहीं है, मेरी बात समझ में आई? ये दोनों सेम नहीं है। फिर से फातिमा करके देख लो, 40,000 को 5,000 से डिवाइड करके देखो, 60,000 को 10,000 से डिवाइड करके देखो, आंसर पर यूनिट का सेम नहीं है। आंसर पर यूनिट का सेम नहीं है, तो इसका मतलब है इस प्रोडक्शन के ओवरहेड्स के अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है। हो गया फातिमा, बात समझ में आई है? ये दोनों सेम नहीं है, बाकी सब सेम चल रहा था, ये दोनों सेम नहीं है, तो इसका मतलब है सर हमें अब यहाँ क्या अप्लाई करना पड़ेगा?
बोले क्या अप्लाई करना पड़ेगा, कौन सा मेथड, हाई लो मेथड। हाई लो मेथड का आप शॉर्ट फॉर्म, सर अगर आपको वेरिएबल कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट तो सर क्या निकालें, चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या निकालें, दिस इज डेल्टा। अगर जिसने साइंस पढ़ी हुई वो समझ रहा है, डेल्टा मींस चेंज, चेंज इन क्या, चेंज इन आउटपुट। तो ये बड़ा आसान हो जाता है सर इससे। चेंज इन कॉस्ट, सर कॉस्ट देखिएगा 60,000 और 40,000 में कितना डिफरेंस है सर, 20। सर मैंने लिखा आके यहाँ पे कितना आ गया, 20,000। 20,000 को डिवाइड करेंगे चेंज इन आउटपुट, आउटपुट में कितना चेंज आ रहा है सर, 5,000। सर मैंने यहाँ 5,000 से सर इसको डिवाइड किया, सर आंसर निकालिए। आंसर आ गया 4। सर 4 मेरा आंसर है। 4 इज व्हाट, वेरिएबल कॉस्ट। आ रही है मेरी बात समझे, व्हाट इज दिस, इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। अब सुने सर, अब अगर मुझे पता ये करना हो कि मेरी फिक्स कॉस्ट कितनी है तो क्या करूं मारिया, मुझे किस पे अप्लाई करना पड़ेगा, मार टोटल कॉस्ट इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट इन क्वांटिटी प्लस कर देंगे क्या आप सर, फिक्स कॉस्ट। आई जस्ट वांट टू नो दिस। मुझे एक बात बताइए, वेरिएबल कॉस्ट कितनी है सर, 4। क्वांटिटी कितनी है सर, क्वांटिटी है सर 5,000। सर टोटल इस वक्त कितना बन रहा था इसका, इसका टोटल बन रहा था सर 40,000। टोटल कॉस्ट है 40,000। सर मैंने इसको अप्लाई किया तो सर मेरी फिक्स कॉस्ट निकलेगी। जवाब दीजिए सर। तो सर क्या आंसर आ रहा है इसका, 20,000। सर मैंने यहाँ लिखा है इसका आंसर कितना आ रहा है आपके पास, 20,000। सर फॉर जस्ट फॉर द सेक ऑफ रीचेकिंग, रीचेकिंग के लिए इसको दूसरे लेवल ऑफ आउटपुट पे भी अप्लाई करके देखते हैं। दूसरे लेवल ऑफ आउटपुट पे सर इस आउटपुट पे इसको चेक करके देखते हैं। यहाँ पे सर अगर मैं यहाँ लिखता हूँ कि मेरी टोटल कॉस्ट इस वक्त प्रोडक्शन की कितनी है, 60,000। मैंने यहाँ लिखा सर इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 4। मैंने अप्लाई किया उसको नंबर ऑफ यूनिट्स पे, नंबर ऑफ यूनिट्स इसके कितने हैं, 10,000। मैंने प्लस किया सर, इसमें से मेरी फिक्स कॉस्ट आ जाएगी। चेक कीजिए सर फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई, सर इसकी कॉस्ट आ गई आपके पास सर कितनी, इसकी कॉस्ट आ गई आपके पास 20,000। राइट, सो यहाँ भी देख लें 20,000 तो यहाँ भी देख लें 20,000। अब मेरा सवाल है नवीरा, हाँ सुने। जीरो किस बात का, जीरो क्यों, मैंने तो यही कहा ना आपसे, ये दोनों कॉस्ट ना तो टोटल में फिक्स हैं ना पर यूनिट में फिक्स जा रही हैं। तो इसमें कुछ एरिया फिक्स और कुछ वेरिएबल है, तो निकाला ना हमने उसको। इसका कुछ एरिया फिक्स है और कुछ एरिया वेरिएबल है। प्रोडक्शन ओवरहेड्स में वेरिएबल कॉस्ट भी है और फिक्स कॉस्ट भी है, दोनों है ना। तो ये डायरेक्ट थोड़ी निकल सकती है डिवाइडेड बाय जीरो करके। जब मैंने इसको इससे डिवाइड किया तो पर यूनिट कुछ और आया, इसको इससे डिवाइड किया तो पर यूनिट कुछ और हो गया। तो ये पर यूनिट इतने डिफरेंट हुए कि मुझे ये पता लग रहा है टोटल में इनकी वैल्यू चेंज है। फातिमा बात समझ आई है, कुछ कुछ आई, थोड़ी थोड़ी, सारी नहीं आई। मैं दोबारा से बोलूं, पता है कहाँ सब लोग अगर फंसे हुए होगा, कहाँ फंसे हुए होगे, मेरी एक बात सब लोग ध्यान से सुन नहीं रहे हो। मैं फिर से बोलता हूँ, मेरी बात को ध्यान से सुनो। जब मैं इसको इससे और इसको इससे डिवाइड कर रहा हूँ तो पर यूनिट जो आ रहा है वो इसको इससे और 36,000 को 10,000 से डिवाइड करने पर सेम है। इसको कहते हैं, जब पर यूनिट फिक्स हो जाए ना तो आप उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जब आप 40,000 को 5,000 से डिवाइड कर रहे हैं और 60 को 10,000 से डिवाइड कर रहे हैं तो पता है क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अलग अलग आंसर आ रहा है। अलग अलग आंसर ये बता रहा है कि ये वेरिएबल कॉस्ट नहीं है। मेरी बात समझ में आई। तो सर आपको कैसे पता कि ये वेरिएबल नहीं है, अगर वेरिएबल नहीं है तो सर आप समझे ना फिक्स है। फिक्स को तो टोटल में फिक्स होना चाहिए, ये टोटल में भी फिक्स नहीं है। ये बात समझ गए, अगर ये बात समझ में आई तो फिर सब कुछ समझे। क्या कह रहा हूं मैं, मेरी बात को गौर से देख के बताओ, क्या ये टोटल में फिक्स है, तो ना ये टोटल में फिक्स है ना ये पर यूनिट में फिक्स है। तो बाबा ये आधी वेरिएबल है आधी फिक्स है, तो जितनी फिक्स है उसे अलग करूंगा और जितनी वेरिएबल है उसे अलग करूंगा। सेमी वेरिएबल को अलग कर लिया मैंने। मेथड कौन सा यूज किया, हाई लो मेथड। आई मेरी बात समझ में। अब जो बात मैं आपको चैंपियन बनाना चाह रहा हूं ना वो आ रही है, क्या कॉस्ट है आगे, क्या कॉस्ट है बेटा, दोनों लेवल ऑफ आउटपुट पे क्या ये फिक्स है, यस ये फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट इन टोटल विल रिमेन फिक्स। यानी गई बात समझ में, फिक्स, हाँ वो उस 20,000 में ऐड होगी आपकी फिक्स, एक फिक्स कॉस्ट। हाँ प्रोडक्शन की, यानी आपने प्रोडक्शन की आपने दो एरियाज में डिवाइड किया। अब लिख रहा हूं, अब आएगी समझ में बात, इसीलिए तो कह रहा हूं एक क्लास तो पूरी इसी में चली जाती है। मैंने कहा सर अब मैं आपको प्रोडक्शन की बात करूं तो प्रोडक्शन में मैंने क्या किया, प्रोडक्शन में मैंने कहा प्रोडक्शन की, हाँ सर दो तरह की कॉस्ट है। एक कॉस्ट क्या है प्रोडक्शन में, वेरिएबल, दूसरी कॉस्ट क्या है सर, फिक्स। निकाल ली मैंने। लेकिन सर मैंने आगे लिखा आके, मैंने कहा सर दूसरी बात क्या मैंने कही, मार्केटिंग कॉस्ट। सर लेकिन मार्केटिंग में ना, गौर से सुनिएगा, मार्केटिंग में वेरिएबल कुछ भी नहीं है, मार्केटिंग टोटल फिक्स है। आ रही है बात समझ में। मार्केटिंग के अंदर आपके पास सर सिर्फ क्या है, सिर्फ आपके पास मार्केटिंग में फिक्स कॉस्ट है। अब आई कुछ कुछ बात समझ में। प्रोडक्शन में वेरिएबल भी है और प्रोडक्शन के अंदर फिक्स भी है, और मार्केटिंग के अंदर वेरिएबल कुछ भी नहीं है, सारी फिक्स है। गॉट इट, बात समझ में आई है। सर इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट कितना था, इसका वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट था 4।
पर यूनिट में फिक्स। हाँ बिल्कुल ऐसा है, ये नहीं है ना तो क्वेश्चन में तो हमें निकालनी पड़ रही है ये सब। फिर सर आगे बढ़े, इसका फिक्स कितना है, प्रोडक्शन का फिक्स है आपके पास 20,000, यहाँ वेरिएबल कॉस्ट है नहीं, तो जवाब दीजिए मार्केटिंग में फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी आपके पास, मार्केटिंग की फिक्स कॉस्ट। तो टोटल फिक्स कॉस्ट फॉर दिस क्वेश्चन कितना है, 30,000, 30,000, 10,000 कौन सी, मार्केटिंग। प्रोडक्शन की फिक्स कितनी निकाली आपने, प्रोडक्शन की फिक्स निकाली आपने 20,000। आ गई बात समझ में। अब ये क्वेश्चन हो गया आपका होमवर्क, इसे बाद में अटेम्प्ट कीजिएगा, होमवर्क हो गया, ये खुद अटेम्प्ट करेंगे आप, मैं नहीं अटेम्प्ट करवा रहा। मैं आपको एक क्वेश्चन फिर से दिखाऊं ताकि आपको मेरी बात समझ। अब एक दफा ना सर फिक्स कॉस्ट समझा दें दोबारा, नॉट द सेम। अच्छा मैं फिर से कोशिश करता हूँ, ये 3-4 दफा कोशिश के बाद ही आती है समझ में। आप अगर रिकॉर्डिंग भी देखो 3-4 दफा देखना है इसको। सुने सर, अब अल्लाह के बंदे बात समझो। सर जवाब दो, पहले तो मुझे बात बताओ, सेल्स का क्या एरिया फिक्स होगा, पर यूनिट या टोटल। सेल्स किस में फिक्स होती है, पर यूनिट या टोटल। चेक करो, 1,00,000 यार, जब तक कैलकुलेटर नहीं चलेगा ना आप नहीं चला सकते, आपको अपना जहन नहीं चलाना। आप मेरी बात को नहीं बोले, आपका कैलकुलेटर सच बोलेगा। आपने इसको डिवाइड करना है, जो लोग कैलकुलेटर नहीं चला रहे ना वही फंसे में बस। सर इसको डिवाइड करें इससे, आंसर चेक करें क्या आ रहा है, 22। सर तो इसी तरह भाई इसको भी डिवाइड कर लेते हैं, इसको भी डिवाइड करें, आंसर चेक करें क्या आ रहा है, 22। अगर ये पर यूनिट में फिक्स है तो ये रेवेन्यू पर यूनिट है, चेंज नहीं आया इसमें। आ रही है बात समझ में। अब आगे बढ़ते हैं सर, दूसरा, इसको 15,000 को डिवाइड कीजिए सर 5,000 से, यहां पे भी डिवाइड कीजिए सर इसको, ये क्या आ गया 3, दोनों साइड पे 3। जवाब दें, ये प्योर कौन सी कॉस्ट है, डीएम, वेरिएबल कॉस्ट। ये पर यूनिट में जितनी है, पर यूनिट में कितनी है 3, आगे भी जाके ये क्या निकली 3, तो इसका मतलब है 3 5,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 10,000 से मल्टीप्लाई हो रहा है, आंसर आ रहा है। डायरेक्ट मटेरियल में 3 आपने बोला ना, अभी तो आपने बोला 3, बोला ना 3 को 5,000 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, क्या आंसर हो जाएगा, जो नीचे लिखा है। आ रही है बात समझ में, बिल्कुल सेम है ये, आ गई बात समझ में। अब डायरेक्ट लेबर मान लेता हूं मैं, तो डायरेक्ट के नाम से ही कहता हूं वेरिएबल, लेकिन हम बात तो कंफर्म करें, प्रूफ करें है या नहीं। तो प्रूफ करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, 18,000 को सर मैं डिवाइड करूंगा किससे, 18,000 को मैं डिवाइड करूंगा 5,000 से, और सर 36,000 को मैं डिवाइड करूंगा 10,000 से, दोनों में देखो आंसर सेम होगा। क्या आंसर आ रहा है, मैंने यहाँ लिखा सर आगे बेटा 3,000 जो उसका आउटपुट लेवल है 3.6, आंसर देखें 3.6 आ रहा है, दोनों में चेक करें आंसर सेम। इसका मतलब है किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट पे जा रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में क्या हो रही है, सेम। यही है सारा ड्रामा, मैं बात को बार बार प्रैक्टिस आपकी इसीलिए करवा रहा हूं। आप सुने, रॉयल्टी के आगे वर्ड क्या लिखा है, हर डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, हमारा ईमान क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट। ट्राई करके देखें, 5,000 को डिवाइड करें 5,000 से, आंसर बताएं क्या आया, $1। अगले वाले को भी डिवाइड करके देख लें, 1 सर 1 सर, ये हो गई ना वेरिएबल कॉस्ट। मेरी बात समझ में आई, थोड़ी देर के लिए आपको कंफ्यूजन हो, डिवाइड करके देख लो, इफ इट्स द सेम इन पर यूनिट इट्स अ वेरिएबल कॉस्ट। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट पढ़ते हैं सर, अब आ गया प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन का जरा टोटल तो मुआयना करो, क्या ये टोटल में चेंज हो रही है, टोटल में तो चेंज हो रही है, लेकिन फिर ये फौरन चेक करते हैं क्या ये पर यूनिट में फिक्स है। चेक करें सर, 30,000 को 5,000 से डिवाइड करें, पहले वाले का आंसर क्या आ गया 6 है ना, दूसरे वाले को डिवाइड करें सर, दूसरे का आंसर आ गया 4। सर ये क्या हुआ, दो लेवल ऑफ आउटपुट पे पर यूनिट चेंज हो गया। अगर पर यूनिट चेंज हो गया तो ये कम से कम क्या नहीं है, फिर से बोलो, ये क्या नहीं है, ना वेरिएबल है ना फिक्स है, दोनों नहीं है। अब हमें इसमें से फिक्स को अलहदा करना पड़ेगा। सर फिक्स को अलहदा करने के लिए, अब फातिमा ही बात समझ में क्या हो रहा है, सर अब फिक्स को अलहदा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखता हूं सर मैं, चेंज इन क्या, कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्या कर दूंगा, चेंज इन आउटपुट, ये लिखता हूं, बोले टोटल मतलब अभी निकालते हैं सर, ये निकालेंगे चेंज इन कॉस्ट, बताइए पहले 40 और 30 का टोटल निकालेंगे सर, क्या आंसर आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय आउटपुट, 10,000 और 5,000 को डिवाइड करते हैं, क्या आंसर आ जाएगा आपके पास 5,000। सर इसका मतलब है इसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास 2, लेकिन ये 2 खाली कुछ नहीं बताएगा जब तक तो आप इसको फॉर्मूले में नहीं अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करना चाहिए सर मुझे, फॉर्मूला अप्लाई कौन सा करूंगा इसको निकालने के बाद, हाई लो कॉस्ट, टोटल कॉस्ट, अब लिख देता हूं चलें, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है ना सही, इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस क्या कर देंगे फिक्स कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट के साथ हमेशा क्या लगा होता है क्वांटिटी। सर जवाब दीजिए टोटल कितना है, कोई भी लेवल का ले लीजिए, टोटल 5 क्यों 10,000 ना, टोटल कॉस्ट 5,000 नहीं 30,000 वो यूनिट है, इसको वेरिएबल कॉस्ट पे अप्लाई कीजिए। वेरिएबल कॉस्ट कितनी निकाली आपने 2, मल्टीप्लाई कर दें क्वांटिटी के ऊपर, कितनी क्वांटिटी है सर 5,000, प्लस क्या कर देंगे तो क्या आंसर आएगा फिक्स कॉस्ट। सर जवाब दीजिए, आंसर निकालिए इसका, इसका आंसर कितना आ गया सर 20,000। तो
ये जो कॉस्ट आपके पास दोनों गिवन है, इन दोनों कॉस्ट में 20,000 फिक्स है, तो बाकी की क्या है, वेरिएबल। तो इसका मतलब है सर जो प्रोडक्शन हम निकाल रहे हैं उस प्रोडक्शन के दो डिविजन है, वो क्या, उसमें वेरिएबल कॉस्ट भी है और उसके अंदर क्या है सर, फिक्स कॉस्ट भी है। एक आ गया। मार्केटिंग को भी इसी तरह देखो, मार्केटिंग टोटल में देखो चेंज हो रही है सर, ये तो चेंज ही नहीं हो रही टोटल में। सर जो चीज टोटल में चेंज नहीं होती वो हमेशा क्या रहती है, वो सदाबहार है सर, वो फिक्स है। आ गई कुछ कुछ बात समझ में, मैंने आपको आइडेंटिफाई कराया। सर आगे देखें सर, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, क्या ये टोटल में चेंज हो रहा है, यस। 15,000 से ये कितना हो गया, 18,000। तो इसका मतलब है जो चीज टोटल में चेंज हो रही है उसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट भी होगी, होगी ना सर वेरिएबल कॉस्ट। अब जरा चेक करें सर, 15,000 को 5,000 से डिवाइड करें, हाँ इसका आंसर कितना आ गया सर, 3 ना। अब ध्यान से देखिएगा, 3 को 10,000 पे अप्लाई करो, 18,000 आंसर नहीं आएगा। 5,000 15,000 को 5,000 से डिवाइड करो, आंसर क्या आ गया, 3 को 10,000 पे अप्लाई कर दो, आंसर ये नहीं आएगा, नहीं आ रहा ना। तो इसका मतलब है सर हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, वेरिएबल कॉस्ट निकालने के लिए ऐसा मेथड अप्लाई करें जिससे वेरिएबल कॉस्ट निकालें। क्या अप्लाई करें, हाईलो मेथड। हाईलो मेथड में आपको क्या करना पड़ेगा, मैं हाईलाइट करता हूं, हाईलाइट कर रहा हूं मैं इसको सर, इन दोनों को माइनस और किनको माइनस, और सर इन दोनों को आपस में माइनस। सर जरा 18,000 में से माइनस कीजिए 15,000, आंसर क्या आया, 3,000। 10,000 में से 5,000 को माइनस कीजिए, आंसर क्या आया। अब सर इसका मतलब है सर मैंने यहां लिखा, क्या आंसर आया सर, 3,000 डिवाइडेड बाय 5,000। सर आंसर निकालिए, 0.6। तो 0.6 आपके लिए क्या है, 0.6 वेरिएबल कॉस्ट है। अब किसी भी लेवल ऑफ आउटपुट के ऊपर उसको अप्लाई करके देख लो, 5,000 यूनिट्स के ऊपर 0.6 को अप्लाई कर दो और टोटल कॉस्ट आपके पास कितनी है सर, 15,000। मैं इसकी बात कर रहा हूं सर। अब अगर जब आपने ये निकाला तो इसमें आप प्लस कर देंगे, क्या आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट। तो 0.6 इंटू 5,000, मैंने लिखा 5,000 माइनस, आंसर बताइए, 5,000 इंटू 0.6, 3,000 है मेरे ख्याल से। तो फिक्स कॉस्ट कितनी आ गई सर आपके पास, 12,000। सर यही सेम काम यहां भी अप्लाई करके चेक कीजिए, ऐसा नहीं हो खाली छोड़ दीजिएगा, एग्जाम है आपका। आप ये लिखेंगे 18,000 की मेरी टोटल कॉस्ट है इक्वल्स टू, उसमें वेरिएबल पोर्शन कितना है, 0.6। नंबर ऑफ यूनिट्स अब कितने हो गए सर मेरे पास, 10,000। प्लस कर दूंगा सर मैं उसके अंदर क्या चीज, फिक्स कॉस्ट। सर फिक्स कॉस्ट जो मैंने यहां निकाली है वही आएगी सर सेम, आंसर निकाल के देखिए सर। 0.6 इंटू दिस, 18,000 में से सर मैंने माइनस किया, आंसर क्या आया, 6,000, राइट। सर इसका आंसर आया आपके पास 6,000। तो सर जवाब दीजिए, फिक्स कॉस्ट आपके पास कितनी आ गई सर, 12,000। आ गई मेरी बात समझ में। सर हाइलो मेथड के ये 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 12, उसके बाद आपके पास आएगा क्वेश्चन नंबर 12 तक आपके पास क्वेश्चन है, 13 से फिर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। आई होप आप क्वेश्चन नंबर 12 तक होमवर्क करके दोबारा क्वेश्चन को समझ के आंसर्स को वेरीफाई करके क्वेश्चन नंबर 12 तक आएंगे। आज की क्लास हमारी हाइलो मेथड पे खत्म हुई। मजे की बात बताऊं, मैंने आपको आज की क्लास में वही पढ़ाया जो पहली क्लास में पढ़ाया था। फिक्स कॉस्ट टोटल में फिक्स होती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में फिक्स होती है। बस आज मैंने उसकी ना आपको प्रैक्टिस कराई है दीवानों की तरह। ये देखो यहाँ यूं होगा, ये फिक्स, अगर वो कोई भी चीज पर यूनिट में फिक्स हो जाए तो वो वेरिएबल कॉस्ट है, कोई भी चीज टोटल में फिक्स हो जाए तो वो फिक्स कॉस्ट है। लेकिन अगर कोई भी चीज टोटल में चेंज हो रही हो तो ना तो वो फिक्स है, और अगर वो पर यूनिट में भी चेंज हो रही है तो ना तो वो वेरिएबल है। इसके लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं, हाइलो मेथड। हाइलो मेथड से क्या निकालते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, उसको फिर अप्लाई किसके ऊपर करते हैं, फिक्स कॉस्ट की टोटल की इक्वेशन के ऊपर, फिर जाते के आंसर आता है। आ रही है मेरी बात समझ में। अब नेक्स्ट क्लास तक सर इसको जरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, फिर आगे बढ़ेंगे।